आनंद किनको नाराजगी बताइए। आनंद मोहन जो ना 3 में ना 13 में नाराजगी उनको। क्या माझी जी ने कुछ कहा या मेरा कोई एक बयान दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने ये कहा हो कि भाई मैं इमामगंज नहीं जाऊँगा। ना माझी जी ने शिकायत की, ना संतोष जी ने शिकायत की, ना दीपा जी ने शिकायत की। चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर यह बड़ा आरोप लगाया कि चिराग पासवान पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसी वजह से वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में नहीं गए, इमामगंज नहीं गए। लगातार उन्हें बुलाया जा रहा था। जीतन राम मांझी भी तो दलित ही हैं, लेकिन वहां भी वो दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में नहीं गए। इस सवाल के बाद चिराग पासवान ने चेतन आनंद को करारा जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि ये वो लोग हैं जो ना तो 3 में है ना 13 में है। ये लोग क्यों कह रहे हैं? और खुद चेतन आनंद से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो किस पार्टी में है, क्योंकि उन्होंने तो आरजेडी छोड़ दिया है, जेडी में भी शामिल नहीं हुए हैं। तो ये इनकी कौन सी पार्टी है? अगर इनकी माँ की बात की जाए लवली आनंद, तो वो जेडीयू की सदस्य हैं। जेडीयू से उन्होंने शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, तो वो तो जेडीयू की सदस्य हैं। लेकिन चेतन आनंद क्यों इतना बोल रहे हैं? ना तो वो 3 में है ना वो 13 में है। दरअसल बात यह है कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा है जो ये खूबसूरत राजनीति चल रही है, जो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध बड़े मधुर हो गए, सुंदर हो गए हैं। ये खूबसूरत संबंध उन्हें पसंद नहीं आ रहा। ये लोग वैसे लोग हैं जो हमेशा विवाद उत्पन्न करने में विश्वास रखते हैं, और यही वजह है कि लगातार चेतन आनंद, आनंद मोहन, ये सभी लोग सामने आकर मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे गठबंधन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि बहन दीपा मांझी ने भी अपने शपथ ग्रहण के बाद ये कहा कि मुझे सबका साथ मिला है, मुझे चिराग पासवान का भी साथ मिला है। ना तो जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, ना दीपा मांझी कह रही है, और ना ही संतोष मांझी कह रहे हैं। लेकिन ये चेतन आनंद क्यों कह रहे हैं? मुझे जहाँ तक याद है, ये तो राबड़ी आवास पर बैठकर गिटार से गाना सुन रहे थे। आरजेडी विधायकों के द्वारा जो गिटार बजाया जा रहा था, उस गिटार की धुन पर ये गाना सुन रहे थे। पता नहीं कैसे जेडीयू में आ गए। अगर इन्होंने फ्लोर टेस्ट के दिन आरजेडी छोड़कर एनडीए का दामन थामा, तो ये इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं? इन लोगों को दरअसल मधुर संबंध पसंद नहीं आते हैं। आप सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। अच्छा, एक बार फिर से इमामगंज वाले मामले को लेकर बड़ी गंभीर आरोप, बड़ी बवाल हो रहा है। मतलब क्या नाराजगी है आपके प्रति, क्यों नहीं गए आप? आनंद किनको नाराजगी बताइए। आनंद मोहन जो ना 3 में ना 13 में नाराजगी उनको। क्या माझी जी ने कुछ कहा या मेरा कोई एक बयान दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने ये कहा हो कि भाई मैं इमामगंज नहीं जाऊँगा। उस वक्त आप सब जानते हैं कि मैं झारखंड में प्रचार कर रहा था, महाराष्ट्र भी मुझे भाजपा के द्वारा भेजा गया था। इन सारी व्यस्तताओं में मैं उलझा हुआ था, किसी कारणवश कार्यक्रम संभवतः नहीं बन पाया। रामगढ़ भी मैं नहीं जा पाया था। तो सिंगल आउट हम लोग सिर्फ इमामगंज को ही क्यों करें? फिर तो रामगढ़ में भी शिकायत होनी चाहिए, फिर तो भाजपा को भी मुझ पर आरोप लगा देने चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं तरारी किया था एट द सेम टाइम। अच्छा, दूसरी बात, जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं वो किस पार्टी के लिए शिकायत कर रहे हैं? जिस पार्टी ने ही कभी शिकायत नहीं की, बल्कि कल हमारी बहन माझी जी की बहू, उन्होंने तो कल शपथ के बाद यहाँ तक कहा कि हमारा साथ उनको पूरा मिला। ना माझी जी ने शिकायत की, ना संतोष जी ने शिकायत की, ना दीपा जी ने शिकायत की, किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत कौन कर रहा है? जिनकी सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता वो किस पार्टी में है नहीं है, बट अगर वो जदयू के हैं तो उनकी पार्टी के प्रचार में तो मैं गया ही था बेलागंज, और बेलागंज हम लोग जीते भी हैं। तो मेरी समझ के एकदम परे है कि वो क्या। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनको सहज और खूबसूरत रिश्ते अच्छे नहीं लगते। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ संबंध खूबसूरत हुए, बेहतरीन हुए, एक दूसरे की मदद करने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मुझे प्यार सम्मान देने का काम किया, मंच पर जिस तरीके से उस दिन बेला निकाल लीजिए तरारी वाली सभा में, उस दिन उन्होंने बोला कि अब तो चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं, और वही आदर सम्मान के साथ, ईमानदार सोच के साथ हम लोग भी साथ हैं। और ये हमारी ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज 4 की 4 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट है एनडीए का, 4 की 4। और वो भी ऐसा नहीं कि ये सीटें हमेशा हम लोग के पास थी, इनमें से 3 सीटें तो
महागठबंधन के पास थी, उनमें से हम लोगों ने लिए। तो सोचिए कि अलायंस कितना मजबूत है हम लोग का। जब हम सब एक साथ हैं तो कितनी मजबूती से हम लोग 100% सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बिना मतलब आउट ऑफ नोवेयर आकर वो इसमें बीच में मतभेद उत्पन्न करने का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर वो अपने दल, अब फिर वही है कि मुझे नहीं पता कि वो उस दल में हैं नहीं हैं, उनके परिवार के सदस्य ज़रूर उन्होंने चुनाव लड़ा है जदयू से, वो सांसद हैं। उनके सुपुत्र के बारे में मुझे नहीं जानकारी कि वो उस दल में है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जो मुझे जानकारी थी वो तो राबड़ी जी के आवाज़ पर गिटार सुन रहे थे राजद के विधायकों पर। तो अब मुझे नहीं पता कि ये लोग किसकी तरफ से बोल रहे हैं। बट हाँ, जहाँ तक रही बात हम लोगों की, मेरे जनता दल यूनाइटेड के, भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मजबूत हैं। इंक्लूडिंग मांझी जी के साथ रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मजबूत हैं। जो इन किसी में कहीं नहीं है, वो लोग क्यों बीच में आके सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं, या वही बता सकेंगे। थैंक यू। आपने देखा कि साफ तौर पर चिराग पासवान चेतन आनंद को करारा जवाब देते नजर आए, आनंद मोहन को करारा जवाब देते नजर आए। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त उत्पन्न हुआ जब आनंद मोहन ने चिराग पासवान के गठबंधन धर्म पर सवाल उठाया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान लवली आनंद के चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, जिसके बाद आनंद मोहन ने चिराग पासवान से ये सवाल किया कि ठीक है, आप लवली आनंद के चुनाव प्रचार में नहीं गए, दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए? आप पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं, आपको चूज करना रहता है, जिसको उसको चूज कर लेते हैं। और जिन लोगों के चुनाव प्रचार में लगातार आपको बुलाया जाता है, वहां आप नहीं जाते हैं। और आनंद मोहन के इस सवाल के बाद चिराग पासवान ने फिर जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि आनंद मोहन तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहमो करम पर जेल से बाहर आ गए, उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। इसके बाद चेतन आनंद इस पूरे विवाद में कूद पड़े और चेतन आनंद ने भी चिराग पासवान पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान गठबंधन में है या नहीं है, ये क्लियर कर दें, क्योंकि जब हमारे द्वारा बुलाया गया तो भी नहीं आए, जीतन राम मांझी के द्वारा बुलाया गया तो भी वो नहीं आए। आखिर वो कर क्या रहे हैं? पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं। शायद उन्हें याद नहीं कि मेरे पिता और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के कितने मधुर संबंध थे। उस संबंध का वो लाज रख लेते, लेकिन वो पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं। इस बयान के बाद चिराग पासवान ने भी करारा जवाब दिया है और अब आनंद मोहन के परिवार और चिराग पासवान के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।